Hello, bachcho, let's see the question first. The question says that discuss briefly the origin of characteristic X-ray spectra. So इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट का यूज हो रहा है. की कंसेप्ट इज एक्सरे स्पेक्ट्रम. देखो बच्चों, दो टाइप के आपके एक्सरे स्पेक्ट्रम होते हैं. एक तो होता है बच्चों कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम. दूसरा होता है बच्चों आपका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम. देखो बच्चों, कंटिन्यूअस आपका जब आपका कंटिन्यूअस ट्रांजिशन होता है तो होता है बच्चों, ये आपका किसी एटम के लिए आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं रहता. मतलब ये आपका डिफरेंट टर्म्स में भी आपका सेम स्पेक्ट्रम आ सकता है. लेकिन कैरेक्टरिस्टिक कब होता है बच्चों? देखो, जब आप इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ के बीच ग्राफ खींचते हो. तो कुछ ऐसा आपका ग्राफ आता है. यहाँ पर देखो कुछ स्पाइक्स बच्चों आपको नजर आती हैं. ये के अल्फा लाइन होती है बच्चों, ये के बीटा लाइन होती है. राइट. तो के अल्फा करस्पॉन्डिंग आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है. तो ये दोनों जो स्पाइक्स हैं बच्चों, ये आपके दिखाते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे. और ये जो बच्चों है आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखा रहा है. अब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकलता कब है बच्चों, कब इमिट होता है? जब मान लेते हैं आप किसी एटम पर आप बम्बार्डमेंट कराते हो बच्चों, तो होता क्या है, अगर हायर एनर्जी स्टेट से आपका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आता है बच्चों, तो क्या करता है वो? जैसी बात है, एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा. तो एनर्जी रिलीज करेगा तो जो निकलेगी रेडिएशन, उसको कहते हो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे. अब हर एक एटम में बच्चों एनर्जी गैप डिफरेंट स्टेट्स के बीच में डिफरेंट होता है. तो जो रे निकलेगी वो उस एटम के लिए पर्टिकुलर होगी, बाकी एटम से मैच नहीं करेगी. तो वो उस एटम के लिए कैरेक्टरिस्टिक होगी, इसीलिए उसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपका के एटम में के शेल में वैलेंसी है, अगर एल से आ गया, राइट, नेक्स्ट हायर से ही आ गया, तो जो आपका रे निकलेगी उसको के अल्फा लाइन का हो गया. एम से आ गया तो बच्चों के बीटा लाइन हो जाएगी. तो इस केस में जो रे निकलेगी वो क्या होगा? उस एटम के लिए कैरेक्टरिस्टिक होगी, वो दूसरे एटम से मैच नहीं करेगी. तो इसको आप कहते हो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे. सो ये बच्चों उसका ओरिजिन हुआ. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.